हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में फिर से लेकर के आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के कुछ और बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम टाइम ना आपका बर्बाद करते हुए, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाने हैं आज। और ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट करनी है हमको आइडेंटिटी। शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है बोर्ड पर। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है बच्चों। 4-5 बार आ चुका है बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर रहता है, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप ये बहुत जरूरी है। इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार ईयर में आ चुके हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, दोनों ही टाइप को ध्यान से देखिएगा। प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हमने नोट किया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, कुछ चीजें बच्चों दिमाग में रखनी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीजें करने से आपको आ जाती है। जैसे ये आप देखो ध्यान से, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखे हैं, ऊपर पॉजिटिव साइन में है, नीचे नेगेटिव साइन में है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करना है जब भी मिले। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाते हैं, इसी अंडर रूट के अंदर ही हमको करना है मल्टीप्लाई, तो हमने अंडर रूट को बढ़ा लिया, मल्टीप्लाई का साइन। कॉन्जुगेट बेटा जो डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन, जैसे ये नेगेटिव है तो 1 प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई आप कर दोगे और पॉजिटिव साइन से ही आप डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ध्यान से आप देखिए। अगर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इट मींस 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी। देखिए मैं लास्ट टाइम पे मैंने कहा था, आज भी बता रहा हूं कि 8th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। अलजेब्रा लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूले बहुत जरूरी है। तो यहाँ हो गया a माइनस बी a प्लस बी, बच्चों क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो रूट के अंदर हो गया, अभी हम एज इट इज लिख देते हैं, चलो आपको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर ए। अब क्या करना है हमको, दोनों ही 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर में हो गया, अंडर रूट से बाहर ले आओगे, क्योंकि आपको बता चुके हैं, पता होगा कि जो टर्म दो बार मल्टीप्लाई में अंदर हो जाए अंडर रूट के, वन टाइम बाहर आ जाता है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन cos भी दो बार है, एक बार बाहर ले लो cos ए। अब बच्चों प्रूविंग थोड़ी सी देखो, sec और tan में आ रही है, क्या करना है, फिर हमको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, यहां लिख लें 1 अपॉन cos ए प्लस sin ए अपॉन cos ए। अब बेटा इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है आपको ये फॉर्मूले, 1 प्लस cos ए क्या होता है sec ए, और sin ए अपॉन cos ए tan ए। प्रूव हो गया बच्चों, बहुत ही इजी था, ये टाइप जरूर आप कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कई बार आ चुका है, इस तरीके का एक और क्वेश्चन भी है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। एलएचएस हमने ले लिया बच्चों, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि हमने लगाना है। देखिए sin, अब a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा, cosec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से देखिए अगर आप, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है,
तो हमने इनको साथ में लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक वाला टर्म भी हम बच्चों यहीं पर लिख दे रहे हैं, स्क्वायर वाले टर्म सारे हमने एक जगह कलेक्ट कर दिए। अब दो टर्म हमारे बच्चे बच रहे हैं, एक 2 sin थीटा कोसेक थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा। इसी तरीके से 2 ये cos थीटा और sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा। sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल। ये पूरा मिला करके बच्चों क्या हो गया 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1। इसको आपने 1 लिख लिया प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2। अब बच्चों ध्यान से अगर आप देखो तो आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 1 5 आ चुका है, लेकिन प्रूविंग को अगर देखें तो 7 लाना है। आएगा यहीं से आएगा, कहां से आएगा? और देखें तो वहां tan और cot है, जबकि हमारे पास cosec और sec है। ये चीज ये क्लियर कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर है, आइडेंटिटी से चेंज कर ले, क्योंकि cosec का जो रिलेशन है वो cot के साथ होता है। ये 1 प्लस 2 को हमने 5 लिख लिया, और cosec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, आइडेंटिटी होती है। इसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये हम इस वजह से इतना समझा रहे हैं आपको कि आप आरएचएस देख के भी चलो, कि बाई चांस आप फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा भूलते भी हो तो आप प्रूविंग देख करके चीजों को ला सकते हो। 5 आपके पास था, 7 चाहिए, तो कहीं ना कहीं 1 एक ये देगा, एक 1 ये देगा, और साथ में 10 और cot चाहिए तो 10 और cot भी यहीं से आएंगे। 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस। बच्चों हो गया ये क्वेश्चन, दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन हम और लेंगे बोर्ड पर, जब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देख रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे, बोर्ड भरा हुआ है आपका ग्रीन स्क्रिप्ट से। ग्रीन स्क्रिप्ट से हमने इंडिकेट कर रखा है किस किस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 ईयर लिखे हैं, ये और भी 3 ईयर 2010 में शायद और 12 में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका भी एक टाइप और है, वो भी 4-5 बार आया, तो टोटल आप ये मान लो ये टाइप अभी तक पिछले 15 सालों में 10 बार आ चुका है। ये भी क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। 2019 में तो 2 सेट में था, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिस तरीके का दिख रहा है आपको, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस दोनों ही जाना बहुत ही ज्यादा टफ है। ना तो आप यहां से यहां आ सकते हो, ना तो यहां से यहां जा सकते हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों ही साइड सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, और क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, तो हम यही से स्टेप चालू कर देते हैं बच्चों। जो एलएचएस ले रहे हैं हम, इसमें ये जो डबल वाला टर्म है इसको यहीं रेशनलाइज कर दो, यही माइंड में रखना है, इसको यहीं पर रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज के लिए अभी हमने बताया कि अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, माइनस का था तो प्लस, और डिवाइड हमको कर देना है, कर दिया हमने। और जो नेक्स्ट टर्म है -1 अपॉन साइन थीटा, वो एज इट इज हमने ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये तो हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा, और डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस बी a प्लस बी, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगा करके रखिए, और -1 अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिखोगे cosec थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बच्चों ये 1, क्योंकि क्या है आइडेंटिटी, माइनस cosec थीटा। cosec थीटा से cosec थीटा कट, बच्चों ये आपका एलएचएस सॉल्व होके आ गया cot थीटा, एलएचएस सॉल्व होके आ गया आपका। ठीक है, अब हम आरएचएस ले लेते हैं, और सेम प्रोसीजर आरएचएस में भी हम यूज करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा
और जो हमने अभी एलएचएस में किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है आपने और डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या आप लिख दोगे, कोसेक थीटा माइनस 1 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगाए तो ब्रैकेट जरूर यूज करिए आप, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपका कोसेक थीटा माइनस, अब ब्रैकेट मैं ओपन कर रहा हूं, माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, कोसेक से कोसेक कैंसिल, ये भी आ गया बच्चों आपका कॉट थीटा, तो आ गया आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों ही हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्पस से है, जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी आगे करते हैं, बैंक एसएससी अदर, उसमें क्वेश्चन आपको एज इट इज रखा हुआ मिलता है। कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा यूनिक है, अंदर एक जगह ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। गिवन जो है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। गिवन है आपका कि if cos थीटा plus sin थीटा is equal to 2 cos थीटा, prove that cos थीटा minus sin थीटा is equal to this। ये टाइप है जब आपको a plus b का होल स्क्वायर गिवन हो, a plus b गिवन हो और a minus b फाइंड करना हो, तो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे ही जाना होता है हमें। तो हमने क्या किया कि जो गिवन है वो ले लेते हैं हम, cos थीटा plus sin थीटा is equal to √2 cos थीटा, जो था गिवन वो ले लिया, और क्योंकि a प्लस बी से अगर हमें a माइनस बी में जाना हो, ये कॉन्सेप्ट है कि आपको बोथ साइड स्क्वायर करा करके ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट a प्लस बी से माइनस बी पे जाने का कोई रूल नहीं है। तो हमने क्या कर लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों आपका ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। मैंने एक वीडियो में और बताया था कि हमेशा जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर ही होगा, और ये हो गया बच्चों √2 cos थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां पर ये नहीं रखना है, बस यही आपको दिमाग में रखना है। मैं यहाँ हाईलाइट किए दे रहा हूं कि यहाँ पर इसको आपको 1 नहीं करना। तो करना क्या है, इन दोनों को उठा करके आप राइट साइड ट्रांसफर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच रहा है, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ट्रांसफर करिए, माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही आपको ट्रांसफर कर देना था। बस क्यों कर देना था आपको, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये हो गया बच्चों 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा से जब cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी है a माइनस b का, तो ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा एंड cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आपको शायद पता चले कि हमने क्यों वहां पर 1 नहीं किया था, ट्रांसफर करने से हमें क्या मिला, ट्रांसफर किया, सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, ये होल स्क्वायर नहीं यूज हुआ, सॉरी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ, और आपको cos थीटा माइनस sin थीटा मिला, जो कि आपने वैल्यू लेके आनी है इसकी। तो अब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए वो प्रॉपर मिल चुका है, बाकी चीजों को सॉल्व कर लेना है। कैसे, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू, अब cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू फिर से अगेन आप लेके भी चले थे, फिर से वहीं से उठा करके आपने यहां रख देनी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है, √2 cos थीटा आपने रख ली, और ये आपका हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड,
2 cos थीटा sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, √2 से 2 को कट किया आपने √2, तो cos अब लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में कर दे रहे हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या गया, √2 sin थीटा। ये हो गया आपका हेंस प्रूव। तो बच्चों इसमें दो जगह ट्रिक लग रही थी, एक स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक यूनिक चीज थी, और दूसरी चीज क्या थी बच्चों, जहां पर आपने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 नहीं करना था, क्योंकि मैक्सिमम जगह 1 किया जाता है, इस वजह से यहां पर 1 नहीं करना, तो ये आपको माइंड में रखना है। यूनिक था क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेकर के आए हैं, इसलिए आप क्या करिए, इसको अब नोट कर लीजिए और आगे फिर हम लोग दो क्वेश्चन लेकर के आते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों दो और क्वेश्चन हम लेकर के आ गए आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये दोनों क्वेश्चन शायद आप लोगों ने भी अगर लगाई होगी ट्रिग्नोमेट्री लॉन्ग क्वेश्चन के ही दोनों पार्ट है, ये इसके तो 6 से 7 टाइप बन जाते हैं। हम आपके लिए जो लेके आए कॉट कोसेक और 1 का 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी इसमें साइन कॉस और 1 में क्वेश्चन है, टेन सेक और 1 में क्वेश्चन है, साइन चेंज किए जा सकते हैं कई जगह, प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। करने का प्रोसीजर बहुत इजी है, एलएचएस आपने ले लेना है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दिखे पहचान लीजिए, 3 टर्म ऊपर है 3 टर्म नीचे है, और आइडेंटिटी वाले ही टर्म होते हैं, जैसे कॉट कोसेक की आइडेंटिटी है तो उन्हीं में है, सेक और टेन की आइडेंटिटी है तो उन्हीं में है, साइन कॉस की आइडेंटिटी है तो उन्हीं में होगा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, नोट कर दिया पहले हमने कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। करना क्या है हमको, सिंपली जो न्यूमिनेटर में 1 दे रखा है, न्यूमिनेटर में जो 1 दे रखा है पूरा क्वेश्चन वही सॉल्व करा देगा आपका, बाकी को एज इट इज आपने लिख लीजिए -1। अब जो न्यूमिनेटर का 1 है उसकी जगह पर आपको रखना क्या है, जिसमें क्वेश्चन है उसी की आइडेंटिटी आप रख लीजिए, अगर टेन और सेक का है तो टेन और सेक की आइडेंटिटी रख लीजिए, कॉट और कोसेक का है तो कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी रख लीजिए, अगर साइन कॉस में क्वेश्चन है तो उसको आपको या तो कॉट और कोसेक में लेके आना होगा या सेक और टेन में लेके आना होगा, पर्टिकुलर आपसे कहता है वो कि इस आइडेंटिटी से जाओ, तो आपको क्वेश्चन को उसी आइडेंटिटी के रूप में चेंज करना होगा। ये कॉट और कोसेक में, तो इसको कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी से हमें सॉल्व करना है, तो 1 के प्लेस पे हम कॉट और कोसेक में कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया, 1 के प्लेस पे लिख दिया, इसीलिए बाहर हमने माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा a माइनस बी, अपॉन में क्या हो गया बच्चों, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन है, कॉमन कर लीजिए आप, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा आपने बाहर कॉमन ले लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहां से कॉमन आ गया तो बचा 1 माइनस ये पूरा टर्म ब्रैकेट लगा करके लिख लीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। बच्चों होगा क्या कि आपने ये कर लेने से, जैसे ही आपने कॉमन कर लिया उसके बाद आपके जो दोनों बड़े ब्रैकेट बने हुए हैं, जो ये दिख रहा है आपको, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा और अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। दोनों ही बड़े ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों सेम हो जाते हैं, और जब सेम हो जा रहे हैं तो ये दोनों ही काट दिए जाएंगे, और जब कट हो गए तो आपके पास क्या बच रहा है, ओनली कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो एक प्रूविंग आपकी ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन उसने अगर क्वेश्चन साइन और कॉस में कहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको साइन और कॉस में चेंज करके आंसर दो,
चेंज करो बच्चों फिर, cot थीटा को आप क्या लिखोगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस cosec को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन sin थीटा। एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जगह थोड़ी सी कम है तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एलसीएम साइड में आपका ले लेते हैं। देखिए यहाँ से sin थीटा आपने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1, यही लाना था क्या, यही लाना था, इक्वल टू RHS। समझ में आ गया बच्चों। इसके अलावा भी इसमें प्रूविंग और जगह कुछ करा सकते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड के 6 टाइप, राइट हैंड साइड के भी 6 टाइप बन जाते हैं। जैसे ये है तो एक प्रूविंग ये आई, फिर चेंज करके यहाँ पर लेके आए। इसके अलावा भी और कुछ करा सकते थे, तो आप साइन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ही लेकर के जाओगे। क्या करना है, हमारे पास क्योंकि जगह की कमी है और क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, स्क्वायर है नहीं कहीं, तो सिंपल सी बात है कि आपको नॉर्मल जो इसके फॉर्मूले थे उससे जाना है। हमने आपको बताया था कि आप साइन कॉस में चेंज कर लो क्वेश्चन और सॉल्व करना स्टार्ट करो। हम भी आपको वैसे ही करके दिखा रहे हैं। tan थीटा को आप क्या लिखोगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। और की जगह पर यहां पर आपने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की जगह पर लिखा आपने sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, यहाँ एलसीएम आपने लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, sin थीटा एलसीएम हो गया और ये इधर गया sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया बच्चों cos थीटा इधर ट्रांसफर हुआ cos थीटा माइनस sin थीटा। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आप रेसिप्रोकल करके सिर्फ 2 टर्म बना लो। 4 टर्म बने हुए ना ऊपर नीचे करके, 2 बनाओ। sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin ऊपर चला गया बच्चों, sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू, ये cos आपका न्यूमरेटर में गया, cos थीटा अपॉन ये डिनोमिनेटर में रहा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब हम डिनोमिनेटर देखेंगे दोनों ही टर्म, एक ही और एक ही, दोनों में ये sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी है, बट साइन का डिफरेंस है। यहाँ साइन पॉजिटिव है cos निगेटिव है, वहां साइन निगेटिव है cos पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करने के लिए यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये टर्म तो हमारा बच्चों भी हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस हमने कॉमन ले लेना है तो ये पॉजिटिव की जगह हो गया नेगेटिव और न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। अब बच्चों डिनोमिनेटर दोनों के ये तो सेम हो गए sin थीटा माइनस cos थीटा, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे ही आप लोगे तो sin थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई में रहेंगे और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, जो एलसीएम का रूल है वही करना है, और क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड लगाइए, cos थीटा और ये ब्रैकेट कट, sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हुआ, हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, इसी तरीके से सेम इधर डिवाइड लगा, cos का इधर मल्टीप्लाई हुआ cos क्यूब थीटा। फिर से 8th क्लास की मैथमेटिक्स आ गई आपकी, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये आपका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अपॉन sin थीटा cos थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा। ये ब्रैकेट कट हो गए बच्चों। अब 3 टर्म आपके यहां पर है,
अगर आप पूरी में देखो तो सिर्फ 2 ही टर्म है, तो आप लगभग नजदीक हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख लो, 1 लिख लो। देखिए हमने लिख दिया उसको 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है, जगह कम है, मैं यहीं पर कर देते एक स्टेप कम, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए आप। अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहां आपने किया, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी कर दिया। कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, और ध्यान से देखिए 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, प्लस ये पूरे कट हो गए तो बचा 1 इज इक्वल टू आर एच एस। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, लगभग सारे टाइप मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपके लिए इसको आपको नोट कर लेना है, जितने हो सके उतने ज्यादा इतने क्वेश्चन इसके लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही हमने कहा था। और बच्चों अगर आप मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट में अगर आपके कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बच्चों इसको नोट कर लीजिए, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।